मैं ख़ास तौर से एजुकेशन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले को बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी बोर्ड के एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। सबसे बड़ी कमी कॉमर्स के साथ क्या किया जा रहा है, उसके साथ जुल्म कहेंगे इसको, वो ये कि जब आप सिलेबस पढ़ते हैं 10th क्लास तक तो आपके सामने साइंस होता है, आर्ट्स होता है, हिस्ट्री, सिविक्स, आप साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब देखते हैं। मैथ तो खैर साइंस नहीं कहेंगे, मैथ तो कॉमन है, वो किसी का नहीं है, वो किसी को साइंस नहीं कहेंगे मैथ को। लेकिन उस दौरान में आपको कॉमर्स नहीं मिलता है, ये मसला है सिलेबस के अंदर। और इस पर गौर किया जाए तो छोटे छोटे पॉइंट को दिया जा सकता है। 9th के सिलेबस में तो आप कहेंगे कि इकोनॉमिक्स तो है उसके अंदर, तो इकोनॉमिक्स तो पूरी इकोनॉमी की सिस्टम के बारे में है। कॉमर्स का एक पार्टिकुलर सिस्टम के बारे में, कॉमर्स को एक पार्टिकुलर सिलेबस के नाम पर 8th क्लास से नहीं 7th तक तो कम से कम 8 से 8, 9, 10 में ये हर बोर्ड को जागरूक होने की ज़रूरत है। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको आप गौर कीजिएगा। अगर ये दिया जाए तो शायद मैं सिर्फ बिहार की ही बात नहीं करूं, मैं पूरी भारत की बात करूं कि वो अवेयर होगा इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि वो पहले से जाने हुए रहेगा तो उसको उस फील्ड में जाना आसान रहेगा। एक नए जगह पे जाना थोड़ा सा रिस्की लगता है लोगों को। साइंस के बारे में पता रहता है, आर्ट्स का पता रहता है, लेकिन कॉमर्स का पता नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है कॉमर्स को पीछे ले जाने का। तो क्या आपकी नज़र में सिलेबस में कोई तब्दीली होनी चाहिए? इसमें तब्दीली बिल्कुल होना चाहिए, और सिर्फ 10th तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ख़ास तौर से, मैं जिस जोन में रहता हूँ बिहार में, तो मैं बिहार बोर्ड की मैं खासतर ज़्यादातर बात करूँगा कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत डाउन है लेवल, चाहे वो 10th का ले लीजिए या 12th का। मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, स्टूडेंट सब खफा भी हो रहे होंगे, सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच है। देखो, डर जो होता है ना वो ज़रूरी होता है। हम घर में बदमाशी क्यों नहीं करते हैं? पेरेंट्स का हमारे अंदर क्या रहता है, थोड़ा सा डर रहता है, तो हम थोड़ा सा तरीके से रहते हैं। डर नहीं रहेगा तो आप चढ़े रहेंगे घर के अंदर। तो सेम चीज़ पढ़ाई में है, चाहे आपके LNU यूनिवर्सिटी को ले लीजिए या आप बोर्ड लेवल पे ले लीजिए। अगर वहाँ पे लेवल बेहतर किया जाए एग्ज़ाम के अंदर, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, तो उससे बच्चे के अंदर थोड़ा सा एक डर पैदा होगा कि मुझे अब पढ़ना चाहिए। अब देखिए, LMU में पढ़ने वाले ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को देख लीजिए, नहीं भी पढ़ते हैं तो वो रेखा वगैरह का गेस देखकर या इधर उधर से पास कर जा रहे हैं। अब बताइए, जब पता चल जाएगा कि हम ऐसे ही पास कर जाएंगे तो क्या लगता है वो बच्चा पढ़ना चाहेगा? पढ़ना कौन चाहता है? पढ़ाना हमें पेरेंट्स और टीचर यही मिलकर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट जगाएंगे। तो सिलेबस में मैं बिहार बोर्ड के खासतौर से बात करूंगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बहुत लो लेवल है। खासतौर से MCQ का जो 50 मार्क्स है उसमें 100 MCQ दिया गया, यानी 100 में से आप 50 चुनिए, यानी कोई आधा भी तैयारी करेगा वो तो 100% मार्क्स लेकर आएगा। अब आप बताइए, ऐसे में वो बच्चा तो मारा जाएगा ना जो बेहतर से पढ़ा है। क्योंकि पढ़ा है ठीक है, रिजल्ट मैटर नहीं करता है, लेकिन जब पूरा मेहनत किया तो एक ख्वाहिश रहती है रिजल्ट के दिन कि मेरा एक रैंक आता, तो वहाँ पे कम पढ़ने वाला भी और ज़्यादा पढ़ने वाला दोनों बराबर चला जाता है। तो हमारे हिसाब से MCQ, अभी नई सरकार ही बनी है, ख़ास तौर से कहीं हो सकता है दिसंबर तक कुछ नया पॉलिसी बना दीजिए आप लोग बिहार के लिए। मैं ख़ास तौर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि MCQ क्वेश्चन को निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। क्वेश्चन का जो लेवल है MCQ का वो बहुत लो है, तो MCQ में निगेटिव मार्किंग दे दिया जाए। मैं कहता हूँ कि बिहार बोर्ड पूरे भारत का नंबर 1 बोर्ड में आ जाएगा। आमतौर पे बिहार के एजुकेशन की जो छवि है आप जानते होंगे, आप किसी अदर बोर्ड के पास बोलते होंगे तो क्या बोलते हैं, अच्छा बिहार बोर्ड से हो, अच्छा वही बोर्ड ना। तो आप छवि को सबसे पहले बनाइए प्लीज़। छवि बनाने के लिए थोड़ा सा बदलाव ऐसा हो जो बाकी बोर्ड में नहीं है, टफ भी नहीं हो और आसान भी नहीं हो, एक सही और सटीक वे हो जिससे एक सही मैसेज भी जाए और हमारे जो छवि है बोर्ड को लेकर वो बेहतर हो। तो निगेटिव मार्किंग, जिस लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है वही घिसा पिटा एक पैटर्न पे क्वेश्चन डालते हैं आप, तो पैटर्न ठीक है अगर आप वही रखना चाहते हैं, चूँकि तो आप उसमें कम से कम निगेटिव मार्किंग ज़रूर कर दीजिए उसको। और 50 मार्क्स का जो MCQ है उसमें 100 MCQ ना देने की ज़रूरत है, 50 का 50 ही दीजिए आप। जो हकदार होगा पढ़ा होगा उसको बनाएगा, जो नहीं होगा हकदार उसको नहीं मिलेगा। सच्चाई है, ये होना भी चाहिए। तो ये ज़रूरत है बोर्ड में बदलाव की। मैं शायद उम्मीद करूँगा कि इस साल बदलाव हो जाए। और CBSE बोर्ड ने भी काफ़ी बदलाव किया, जैसे MCQ के बारे में कोरोना काल में बदलाव किया था 40 मार्क्स का, लेकिन अब वो रहेगा या नहीं, अब नया अपडेट में क्या रहता है, अब आगे इस पर तो मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है वो। लेकिन बिहार बोर्ड को ज़रूरत है एजुकेशन में एक बड़े बदलाव की, छोटे बदलाव की नहीं, एक बड़े बदलाव की। द किंग ऑफ कॉमर्स से बड़ी तफसील से बात हो रही है, कॉमर्स के बारे में इन्होंने बताया। एक बात मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये आपकी जो संस्था है, जो एकेडमी है, इसकी ख़ास उपलब्धि क्या रही है इन 3-4 वर्षों में? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है कि आखिर बदलाव क्या हुआ है। तो सच ये है कि 2017 में इस्टेब्लिश किया गया
और 18 में पहला साल था हमारा 2018 में 12th क्लास का। तो पहले ही साल, हालांकि 12 स्टूडेंट ही थे उसमें, पहले साल तो समाज के लिए आप नए होते हैं, तो आउट ऑफ 12 स्टूडेंट में बिहार का 10वां रैंक और डिस्ट्रिक्ट का 3rd रैंक आया। 10वां रैंक में आशना ज़िया है, 10th रैंक, और वो फर्स्ट रैंक, मतलब पहली दफ़ा वो बिहार रैंक यहाँ से दरभंगा से आपके डिस्ट्रिक्ट में ये मिला था हमें, और ये दरभंगा के लिए भी गर्व की बात थी और संस्था ने भी अचीव किया। उसके बाद 2020 में 3 बिहार टॉपर आया। फर्स्ट रैंक कौसर फातिमा, आप अभी भी गूगल या कहीं भी आप सर्च करेंगे वो मिल जाएगी। साथ में 8th रैंक भी आए आयशा शहनवाज, और 10th रैंक तौसीक जिलानी। ये 2020 की उपलब्धि है जिसमें 3 बिहार का रैंक आया, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं था। फिर 2021 में डिस्ट्रिक्ट रैंक आया, वो ऑनलाइन स्टूडेंट का वो रैंक था लवली सिंह, लवली कुमारी भी है उसका एक्चुअल नाम, फेमस उस नाम से है। तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट थी, वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट सहसराम से थी वो। उसके बाद 2022 में इस साल भी बिहार का 5th रैंक मोहम्मद आकिब, जो MD आकिब है, उसने भी अचीव किया। वो भी आप कहीं ना कहीं मिल जाएगा सोशल मीडिया पे, आप सर्च करेंगे तो। इस साल 3 रिजल्ट है, एक आपका बिहार का 5th रैंक और 2 डिस्ट्रिक्ट रैंक, 2nd रैंक भी और 3rd रैंक में। हालांकि 3rd रैंक जो इसका अजरा अजीज़ है, उसका नेम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रैंक निकलता है उसमें नहीं रखा गया। हालांकि सेम मार्क्स पे किसी और का नाम है तो उस मार्क्स पे ये भी है, तो रैंक निकलता है। चूँकि लोकल सिस्टम से वो निकाला जाता है, डिस्ट्रिक्ट रैंक तो कोई बोर्ड नहीं निकालती है, तो उसमें उसका छूटा हुआ है, लेकिन वो भी है उसके अंदर में। अजरा अजीज़ और क्षितिज कुमार 2nd रैंक है डिस्ट्रिक्ट का, और 5th रैंक बिहार का आपको मोहम्मद आकिब है, MD आकिब। अब 2022 के बाद अब 23 की तैयारी है। अब देखिए क्या रहता है ना कि इस बीच में तो कोरोना काल भी गुजरा, काफ़ी मसला हुआ सिलेबस को लेकर। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या कि 12 में यहाँ 2 घंटे का क्लास होता है, जो कि एक नई चीज़ है, और इस पर हम लोग और काम करें, हो सकता है अब टाइम बढ़ेगा, जिससे हम ज़्यादा सिलेबस को और बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हैं हम लोग, और बच्चे समझ पाते हैं। बस यही उपलब्धि हमारी कि 2018 में आपको पहला 10th रैंक मिला बिहार का यहाँ, उसके बाद 1st रैंक भी बिहार का मिला, 8th रैंक भी, फिर 10th रैंक भी, इस साल 5वां रैंक, और डिस्ट्रिक्ट रैंक भी। यानी 5 साल में 5 बिहार टॉपर और 4 डिस्ट्रिक्ट टॉपर मिला हमें। ये एक नया बदलाव है सोसाइटी से। इससे एक बदलाव देखने को मिला कि अब एक्साइटेड हुआ बच्चा सब, बाकी भी बच्चे सबको। अब ये वर्ड जो टॉपर वर्ड लगता था बहुत बड़ा वर्ड है, अब नॉर्मल की मेहनत करेंगे तो अचीव कर सकते हैं। ये एक बदलाव देखने को मिला समाज में, एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए। गोया कि ये इदारा जो है अपने मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, कामयाबी हासिल कर रहा है। चलते चलते आखिरी बात आपसे कि क्या कोई इस मौके से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि आप चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से या आर्ट्स में हो, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पढ़ने में वो मन नहीं लगता है इंसान को, कोई भी पढ़ना है तो, लेकिन हमें क्या है कि ज़बरदस्ती पढ़ना होगा, एक टाइम बनाना होगा, और पढ़ने के लिए जो किताब कीड़ा बन जाते हैं किताब से या कॉपी में बने रहते हैं, फेयर बनाने में लगे रहते हैं, ये एक पकाऊ चीज़ है, मन नहीं लगेगा। आप उसको समझने की कोशिश करें, जैसा आप फिल्म देखते हैं तो समझते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ने जाए, कॉमर्स को पढ़ने जाए या साइंस को। तो मेरा मैसेज है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करें, क्यों हो रहा है ये। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जहाँ बिना क्यों नहीं है कोई चीज़। जैसे हम कॉमर्स की बात करेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो जर्नल एंट्री आप नॉर्मल बना लेते हैं, रटा दिया जाता है गोल्डन रूल। लेकिन अगर वही गोल्डन रूल पे कह दिया जाएगा कि आप डेबिट द रिसीवर डेबिट में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, तो आप नहीं दे सकते हैं उसका जवाब। कहीं नहीं, ना किताबों के अंदर है नहीं उसका एक्सप्लेनेशन। आप बस याद किए वो रूल है, कहेंगे ये गोल्डन रूल है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास। ये रीज़न को जानकर पढ़ना और एक याद कर कर पढ़ना, दोनों में ये डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से कोशिश ये कीजिए कि आप जहाँ भी पढ़िए, जैसे भी, आप उसको जान कर पढ़िए और समझ कर। दिक्कत हो टीचर से पूछिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं। बस यही मैसेज हमारा जाते जाते, और बेहतर पढ़िए। थैंक यू।